हमारे इस वीकली प्रोग्राम में हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ जानी मानी हस्तियों से। आपको जमीन चाहिए तो इतना आपका पैसा बनता है, आप इस भाव से सरकार आपको जमीन दे देगी। में बने हुए लोगों ने जो पैसा सरकारी कोष में जाना चाहिए था, ऐसा सिस्टम बना दिया कि वो इनकी अपनी जेब में जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मेरा उद्देश्य केवल एक ही है कि हमारा जो हरियाणा है वो तरक्की करे। तो मुझे एक पीड़ा बहुत सताती है, वो ये कि मैं अपने बच्चों की पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप नहीं रहा। आदमी के पास एक ऐसी हॉबी होनी चाहिए जिसको कभी भी प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकता है। कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ये ही हमारी सारी समस्याओं की जड़ है। ये उनकी सोच है जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो क्रिकेट को संभाल रहे हैं, शायद उनकी सोच हमारी सोच से अलग है। ये सोच कर चलते हैं ना कि अगर भी हम इससे डरेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे लाइफ में। इस मुकाम पर पहुंच गया हूं कि लोग मेरे को जानते हैं कि अच्छी पहचान बन गई है। अगले हफ्ते पल दो पल में इसी समय इसी वक्त मुलाकात करेंगे एक और नई हस्ती से। नमस्कार, रूबरू टुडे के वीकली शो पल दो पल में आपका स्वागत है। मैं मंजू नागर। जैसे कि आप जानते हैं कि हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं किसी न किसी जानी मानी हस्ती से। हमारे आज के खास मेहमान 1986 बैच के IAS अधिकारी मिस्टर R.R. जौहर हैं, जो प्रेजेंटली फाइनेंस कमीशन और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर हरियाणा सरकार को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के वो चेयरमैन भी हैं। तो आइए बात करते हैं मिस्टर R.R. जौहर साहब से। जौहर साहब, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। मेहरबानी, थैंक यू। तो फिर हमारे देश में क्यों नहीं कर सकते यहाँ, क्योंकि सब चलता है कि सोच लेके नहीं होगा, सिस्टम चेंज होगा, बदलाव आएगा, डेफिनेटली लोग जागरूक हो गए हैं और करना पड़ेगा, अदरवाइज बड़ी दिक्कतें आएंगी। यहाँ जो साहब एक क्वेश्चन जरूर जो अक्सर आम जनता के बीच में होता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है ये कहीं ना कहीं मंत्रालय से, मिनिस्ट्री से इन्फ्लुएंस रहती है। तो मैं आपसे पर्सनली जानना चाहूँगी कि जो आपकी ब्यूरोक्रेसी को अगर फ्री कर दिया जाए, थोड़ा सा बाउंडेशन फ्री, ये कि मिनिस्ट्रीज या इनके साथ ना बंधी रहे, तो क्या आप लोग ज़्यादा अच्छा मैं इस चीज़ में सहमत नहीं हूँ, क्योंकि चेक्स एंड बैलेंसेस हर सिस्टम में होने बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर आदमी अपनी व्हिम्स एंड फैंसीज के अनुसार चलेगा। तो चेक्स एंड बैलेंसेस आर मस्ट। अंग्रेजों ने जो सिस्टम चलाया था उसमें कोई कमी नहीं है। चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत ज़रूरी है कि यस, मुझे अथॉरिटी दी है तो मेरे पे ऊपर भी चेक होना चाहिए तो कि मैं अपनी अथॉरिटी का मिसयूज ना करूँ। तो मैं नहीं मानता। और जब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, लोगों ने उनको मनोनीत किया है, उनको इलेक्ट किया है, तो उनकी तरफ से भी, मतलब जब लोगों ने उनको मनोनीत किया है तो लोग भी उनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके समाज में अच्छा हो, सब कुछ ठीक बने, लोगों के काम हो, आराम से काम हो, किसी की सिफारिश ना लगानी पड़े। तो बट मुझे एक चीज़ अभी तक जो है ना वो थोड़ी सी महसूस हो रही है कि लोगों का बगैर सिफारिश के सही काम अपने आप क्यों ना हो। हाँ, वो अभी कमी है, कहीं ना कहीं लेकिन है इस चीज़ के लिए। तो लेकिन लोगों की तरफ से भी दिक्कत है, कोशिश करते हैं कि जो एक प्रोसेस से काम हो वो मुझे आधा घंटे में हो। एक सिस्टम के अनुसार जो काम सही होना चाहिए वो जितना टाइम दिया है, सरकार ने भी, भारत सरकार में भी अभी सिटीजन चार्टर बनाया है, हमारी सरकार ने भी बनाया है कि भी लोगों के काम जो है ना वो टाइम बाउंड होने चाहिए, उनको जो है ना बार बार धक्के ना खाने पड़े। तो मेरा सबसे बड़ा जो है ना थ्रस्ट ये रहता है, और जितने भी लोग यहाँ आते हैं मैं कोशिश करता हूँ उनका काम जायज़ है और जो एडजस्ट होने वाला है वो मैं करता हूँ, और कतई गलत काम को बिल्कुल नहीं करता, और मुझे उसके बारे में दोबारा कोई लोग आते भी नहीं। कि आपका एक एटीट्यूड है अपनी सर्विस को कंटिन्यू करने का और लोगों से डील करने का। तो जो साहब, मतलब जो अभी तक का 26 ईयर की जो आपकी सर्विस रही है, इसमें सबसे बेस्ट जो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा महकमा रहा है जिसमें आप काम करके आपको बड़ा सुकून मिला और अपनी सोसाइटी के लिए काफ़ी कुछ किया? मैंने बताया ना कि ये जो नौकरी है IAS ऑफिसर की, ये इस नौकरी में इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिलता है। आप किसी भी पोस्ट पे जाओ, नॉर्मली आप उस पोस्ट को हेड करते हो, आपके नीचे इतने लोग होते हैं असिस्ट करने के लिए, आपके जो है ना जो आपके नीचे काम करते हैं, तो आपको इतनी बड़ी पोजीशन पे जाके हर जगह मैं नहीं मानता कि कहीं किसी प्रकार का कोई महसूस हो कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। बट मेरा सबसे ज़्यादा जो झुकाव है वो डेवलपमेंट वर्क्स में बहुत ज़्यादा है।
मैं सरकार से कई बार दरखास्त भी करता हूँ कि मुझे डेवलपमेंट वर्क्स में ज़्यादा, क्योंकि मेरा जुनून है कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं यहाँ पे गंदगी है तो इसको ठीक करूँ, यहाँ पे कोई असुविधा लग रही है तो उसको ठीक करूँ। डेवलपमेंट में मेरा बहुत हुआ है। जॉन साहब, ब्यूरोक्रेसी के अलावा कभी फुर्सत के पल अगर आप बिताते हैं तो किस तरह से बिताते हैं? मतलब देखिए, काम के अलावा मैं सारा हिंदुस्तान घुमा हुआ हूँ, घूमने का बहुत शौकीन हूँ। मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट रहा हूँ, मेरी नॉलेज वर्ल्ड की ज्योग्राफी की पूरी नॉलेज है, और विदेशों में भी मैं बहुत गया हूँ। तो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए इंटरनेशनल, लेकिन ये है कि मैं देखता हूँ जो विदेशों में 70-80% आपके काम आपके फ़ोन पे, आपके नेट पे, आपकी इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज के माध्यम से हो जाते हैं। यहाँ लोगों को कई बार जो है ना पर्सनली भागना पड़ता है छोटे छोटे कामों के लिए, तो बड़ा महसूस होता है कि जब वहाँ पे ये सिस्टम है तो हमारे यहाँ क्यों ना हो। और दूसरा ये है कि जो जितनी भी गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ क्रिएट कर रखी है, मतलब आम आदमी को उस फैसिलिटीज़ को पाने के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ती, मेहनत नहीं करनी पड़ती, आसानी से मिलती है। उसके बावजूद भी भागदौड़ लगी रहती है और कहीं ना कहीं शिकायतें भी आती हैं। नहीं, विदेशों में बिल्कुल मिलती है, वो मैं ये कह रहा हूँ। यहाँ पे तकलीफ, यहाँ तकलीफ से मिलती है लोगों को। यही मैं पूछना चाह रही थी कि ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए, आप विदेशों में कई कंट्रीज में गए हैं, और अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो हमारा हिंदुस्तान कहाँ स्टैंड करता है? मतलब एक ओवरऑल हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है। पॉपुलेशन इज ह्यूज, देन डिफरेंट, मतलब डाइवर्सिटी इतनी है देश में कि इतने बड़े देश को, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, इतने डाइवर्स कल्चर के लोगों को एक नेशनलिटी में रखना इज अ बिग जॉब द गवर्नमेंट हैज डन इट। आप जाके देखिए, मतलब किसी और देशों में आपको इतने ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी। यूएसएसआर में थी डाइवर्सिटीज, देखो उसका क्या हाल हुआ है, डिवाइड हो गया है पार्टीज में, और इस टाइम में भी कहीं ना कहीं खतरा चलता ही रहता है। बट उसके बावजूद भी हिंदुस्तान कहीं ना कहीं एकता में। लेकिन देखो, इससे खूबसूरत डेमोक्रेसी क्या हो सकती है कि किसी भी आदमी को मौका मिल सकता है कुछ भी बनने का, राजनेता बनने का, अफसर बनने का। सिविल सर्विसेज में मैं कहता हूँ बिल्कुल सिफारिश नहीं है, बिल्कुल कोई गलत रास्ता नहीं है। जिसने अच्छा किया है, जो मेहनती है, वो फ्लाइंग कलर से आते हैं। मैं एक इतनी ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से, इतनी पुअर बैकग्राउंड से हूँ, हम आए आप पहुँचे। नौकरी में आने से पहले कुछ भी नहीं था, बट इसमें आने के बावजूद, इसके आने के बाद सब जगह एक्सपोजर मिला है, भगवान ने सब दिया। जॉन साहब, चलते चलते हम आपसे ज़रूर एक मैसेज चाहेंगे जनता के लिए, क्योंकि आप चेयरमैन हैं पोल्यूशन डिपार्टमेंट के, तो किस तरह से जनता खुद भी इन चीज़ों के लिए अवेयर है, हम चाहेंगे कि आपने कुछ कहें इस कंसर्न में। मेरी दरखास्त है लोगों से कि मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज़ हैं, उनके बगैर मानवता का विकास नहीं। ये जो भागदौड़ लगी हुई है ना, ये भी पालूँ वो भी पालूँ, इससे दूर हटे। मैंने विदेशों में बहुत अच्छा सिस्टम देखा है। लोग 5 दिन नौकरी करते हैं बड़ी मेहनत के साथ, और एक पैर पे खड़े रहते हैं, और 6-7वें दिन दे एंजॉय देयर लाइफ। तो भगवान ने जब जीवन दिया है, और मानव के रूप में जीवन दिया है, जो सबसे श्रेष्ठ जीवन है, तो इसमें आप अच्छे काम भी करें, आनंदमयी जीवन भी बनाएं, और जो एक हम कभी पढ़ते थे कि देश का भार आपके कंधों पे है, और आपने ही अपने माँ बाप का, अपने देश का नाम आपने ही रोशन करना है। और मेरी सबको दुआएं हैं, सबको ये प्रार्थना है कि आप सब दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। एक मेरा और स्पेशल मैसेज है, वो मैसेज ये है कि अगर स्वस्थ शरीर है तो सब कुछ ठीक रहेगा। तो अपने शरीर का जो है ना, वो जरूर ध्यान रखें। जो आजकल जंक फूड आया हुआ है,
जो केमिकल की प्रोडक्ट्स हैं उनसे बच के रहें और दब के खाएं, लेकिन दब के मेहनत भी करें। पल दो पल में ये थे हमारे आज के खास मेहमान मिस्टर आर जौहल साहब। आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें वक्त दिया, उसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों के लिए, समाज के लिए इस तरह के जो कदम उठा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इसको आप इसको बरकरार रखें और लोगों को भी एक सीखने का मौका मिलता है कि एक किस बैकग्राउंड से आदमी कहाँ तक पहुँच सकता है। तो वो मेहनत के जरिए, और एक मेरा ये भी रहा है हमेशा से, राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड, कि मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन रहा और उस स्पोर्ट्समैन के होने के नाते मुझे आज तक भगवान की दया से कोई मेजर बीमारी का कोई कभी सामना नहीं करना पड़ा। और वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने शरीर को स्वस्थ रखोगे, रेगुलर व्यायाम करोगे, सही डाइट खाओगे। कई बार हम लोगों को देखते हैं कि तकरीबन पेट की ही समस्याओं से जूझते रहते हैं। आज मेरा पेट खराब है, आज ये प्रॉब्लम है, आज वो प्रॉब्लम है। आपसे मेरी सब बच्चों से यही मेरी प्रार्थना है कि आप द स्टमक इज द प्रॉब्लम ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, और इसको आप ठीक रखोगे तो मुझे नहीं लगता आप किसी प्रकार की परेशानी से, सब परेशानियों से दूर रहोगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे आज के खास मेहमान मिस्टर आर जौहल, जिन्होंने बेबाकी से अपनी दिल की बात शेयर की और ये भी बताया कि IAS किसी भी पहुंच के लिए, किसी भी आम इंसान की पहुंच से दूर नहीं है, बशर्ते वो मेहनत करना चाहता हो। तो ये थे आज के हमारे खास मेहमान। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय मुलाकात करवाएंगे एक और नई हस्ती से। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। आप देखते रहिए रिपोर्टर टुडे। हमारे इस वीकली प्रोग्राम में हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ जानी मानी हस्तियों से। आपको ज़मीन चाहिए तो इतना आपका पैसा बनता है, आप इस भाव से सरकार आपको ज़मीन दे देगी। में बने हुए लोगों ने जो पैसा सरकारी कोष में जाना चाहिए था, वैसा सिस्टम बना दिया कि वो इनकी अपनी जेब में जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मेरा उद्देश्य केवल एक ही है कि हमारा जो हरियाणा है वो तरक्की करे। तो मुझे एक पीड़ा बहुत सताती है, वो ये कि मैं अपने बच्चों की पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप नहीं रहा। आदमी के पास एक ऐसी हॉबी होनी चाहिए जिसको कभी भी प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकता है। कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये ही हमारी सारी समस्याओं की जड़ है। ये उनकी सोच है जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो क्रिकेट को संभाल रहे हैं। शायद उनकी सोच हमारी सोच से अलग है। ये सोच कर चलते हैं ना कि अगर अभी हम इससे डरेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे लाइफ में। इस मुकाम पर पहुंच गया हूं कि लोग मेरे को जानते हैं कि अच्छी पहचान बन गई है। अगले हफ्ते पल दो पल में इसी समय इसी वक्त मुलाकात करेंगे एक और नई हस्ती से।